पालत हंस पड़ा बदसुआ और पियत शराब न खेलो जुआ। अरे छत्र के एक हुकुड़ नहीं और को समान कायर कोई नहीं। कहा कि हे सिद्धार्थ गौतम, तुम ये कुछ करना नहीं जानते हो तो तुम आने वाले समय में राजा नहीं बन सकते हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि हे भाई कहिए एक काम छोटे छोटे हम न्यायालय चलते हैं जी, हम सबके सब न्यायालय चलते हैं, दोनों के दोनों, और जो वहां पर न्याय होगा वो ठीक होगा। अच्छा, न्यायालय चलते हैं, कहाँ न्यायालय? हाँ जी। और वहाँ पर न्याय कौन करेगा? आपके पिताजी अजय हंस आपको मिल जाएगा। उस समय न्याय कौन करता? किसके पिताजी राजा थे? सिद्धार्थ गौतम के पिता। और सिद्धार्थ गौतम ने ही कहा कि चलो न्यायालय चलो और वहां पर जो न्याय होगा तो माना जाएगा। देवदत्त गुस्सा नहीं लगा और कहने लगा कि तो तुम्हारे पिता राजा है और पिता जब न्याय करेंगे तो पिता करेंगे तो बेटे की तरफ न्याय, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। भोले लोगों, सिद्धार्थ जब इस तरीके से कहते तो जो देवदत्त है वो वहां पर जाने के लिए राजी नहीं। जैसे जैसे दोनों राजकुमार लड़ते झगड़ते पहुंचे, द्वारपाल ने देखा बेशक सगे पुत्र हैं लेकिन बिना राजा की आज्ञा के द्वारपाल जो है वो महलों में अंदर नहीं जाने देंगे। कहा कि हे राजकुमारों क्या बात है? दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई। कहा कि मैंने ये हंस को मारा है और सिद्धार्थ गौतम ने इस हंस को बचाया है। अच्छा ये बात है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप यही खड़े रहो, हम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, हम जा रहे हैं महाराज के पास। द्वारपाल बोला हे राजकुमारों आप दोनों यही खड़े रहो और मैं अभी राजा शुद्धोधन को बता के आता। यूं गया और क्या बोले वो द्वारपाल? अभी हमने राजा शुद्धोधन को ये मैटर पता नहीं। मैं उनसे जाता हूँ और उनसे ये बात करूंगा कि आपके ये पुत्र आए हैं सिद्धार्थ गौतम, एक ने हंस मारा एक ने बचाया, क्या करे क्या ना हुआ। अभी हमने और हम आते हैं। राजा शुद्धोधन के पास द्वारपाल ने एक मंत्री को भेजा और कहा कि महाराज द्वारे पर दो राजकुमार आए हैं, एक कह रहा है कि यह हंस मैंने मारा, एक
कह रहा कि इसने मारा, लेकिन मैंने इसे बचाया। क्या करे क्या ना करे, अगर कोई बाहर की व्यक्ति का ये न्याय करने को होता तो हम पता नहीं कभी कर लेते महाराज, लेकिन ये आपके परिवार की बात है और हम आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं कर सकते। राजा सुदोधन ने कहा कि दोनों राजकुमारों को राज दरबार में पेश किया जाए। दोनों राजकुमारियां हमारी आवाज सुन रहे हो तो महाराज का आदेश है, सीधे चले आओ महाराज के दरबार में। दोनों राजकुमार पुनः ध्यान में हमारी आवाज सुन रहे हो, दोनों राजकुमार महाराज की राजसभा में पेश हो। समझ गए? ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग हमारे बिल्कुल राज दरबार जोड़े बैठे। राज दरबार तो लगो ही है, देखो। ठीक है, दोनों राजकुमार आए, राजा सुदोधन को दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। देवदत्त ने मारा था हंस, तो देवदत्त ने कहा कि महाराज ये हंस जो है ये मैंने मारा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पिताजी इस हंस को इसने मारा, ये तो सही है, लेकिन मैंने इसे बचाया। पिता सुदोधन ने कहा कि हे पुत्र, ये हंस जो है ये देवदत्त को दे दो। बिल्कुल, ये हमने पहले ही कहा था ये हंस हमें ही मिलेगा, लेकिन ये दे नहीं रहे थे भैया। जैसे ही कहा कि हंस जो है देवदत्त को दे दो, सिद्धार्थ गौतम कहने लगे नहीं पिताजी, ये हंस मैं कदापि इस दुष्ट को नहीं दूंगा। क्यों? कि इसमें दया करुणा नहीं है, इसने इस हंस को मार दिया, बिना सोचे समझे मार दिया, लेकिन इसे मैंने बचाया है। भोले लोगों, दोनों में आपस में बहस हो रही। पिता सुदोधन करे तो करे क्या, तब तक आपके जैसे लोग बैठे थे। आपके जैसे लोगों ने कहा कि एक काम करो, ना ये हंस देवदत्त को दिया जाए, ना सिद्धार्थ गौतम को दिया जाए, ये हंस ले लिया जाए और लेके बीच में खड़ा किया जाए। एक तरफ देवदत्त को, एक तरफ सिद्धार्थ को खड़ा किया जाए। एक तरफ देवदत्त, एक तरफ सिद्धार्थ, और बीच में हंस। और ये हंस जिसकी तरफ चला जाएगा ये हंस उसी का। हाँ, ये बात तो ठीक है, ये तो मंजूर कर रहे हैं। यही हुआ, दोनों को खड़ा किया गया, देवदत्त सिद्धार्थ को, बीच में हंस खड़ा किया गया। जिसने मारा था, मारने वाले देवदत्त की तरफ तो वो हंस ने मुड़ के भी नहीं देखा, और बचाने वाले बुद्ध की तरफ, सिद्धार्थ की तरफ वो हंस चला गया। अब पता है आपने ये सुने होंगे मुहावरे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब जब वो देवदत्त की तरफ हंस नहीं गया तो वो पता क्या बोला, ये सिद्धार्थ बहुत देर से हंस लिए है, और इसने हंस में सिद्धार्थ ने कोई जादू टोना कर दिया, जादू टोना मतलब चुर्रे गुजरू कर दिया हुआ।